नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, यानी जोड़े बना करके मोड हम कैसे बनाते हैं। और तो हमें ग्रुपिंग करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब कंटिन्यूस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का वितरण कुछ इस प्रकार से दिया रहता है कि हम अवलोकन विधि यानी देख करके हम ये निर्धारित नहीं कर पाते कि मोड हमारे किस ग्रुप में आएगा। तो ये जनरली तब होता है जब जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो एक की स्थान पर दो जगह प्रयोग हो, या फिर बारंबारता जो दी रहती है वो घटते या बढ़ते क्रम में हो। जैसे यहाँ पे 10 है, फिर 4 हो गया, फिर बढ़ गया। या फिर तीसरी पोजीशन हो सकती है बारंबारता मध्य में ना हो करके, क्योंकि यहाँ पर जो ये चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंटर की वैल्यू में अगर हमारी बारंबारता बड़ी बारंबारता नहीं आती है तो भी हमें ग्रुपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रुपिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस टेबल को आगे और बढ़ा लेना होता है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर बीकॉम और एमकॉम के आप विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों में अगर कोई है तो उसको भी इसके बारे में रिकमेंड करें, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। हम इस चैनल पर बीकॉम और एमकॉम के विभिन्न विश्वविद्यालयों के संपूर्ण सिलेबस को सिलसिलेवार या क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देर न करते हुए हम अपने इस क्रम में आते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी के दो दो नंबर्स को हम यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं, यानी ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे पहले इन दो कॉलम को ग्रुप बनाएंगे, 2 और 1 को, और जो हम ग्रुप बनाते हैं उसके सामने उसका टोटल योग लिख जाते हैं। यहाँ पे 1 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 का जोड़ा बनाएंगे, 10 और 4 का जोड़ा कितना हो जाएगा 14, इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर 10 और 9 का जोड़ा बनाएंगे, ये हो जाएगा 19। इसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, 2 और 3 का जोड़ा बनाएंगे, हो गया 5। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, ये पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, ऊपर की एक फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, उसके बाद 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो ऊपर की फ्रीक्वेंसी हमने छोड़ दी, यहाँ से नेक्स्ट ये हमारा एक ग्रुप बन गया। 10 और 2 का टोटल कितना हो जाएगा 12, इसके सामने लिखेंगे। फिर 4 और 10 का दूसरा जोड़ा, 4 और 10 की फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, हो जाएगा 14, इसके सामने लिख देंगे। फिर 9 और 2 का जोड़ा बनाएंगे, ये हो गया 9 और 2 11, इसकी भी टोटल इसके सामने लिख देंगे। अब नेक्स्ट कॉलम फिर एक बनाना हुआ होगा। इस कॉलम में क्या करेंगे, हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 सिंगल बच रहा है, इसका कोई जोड़ा नहीं बनना, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट कॉलम, तीसरा जो कॉलम हमारा होगा, इसमें हम बनाएंगे 3 का जोड़ा। तो ऊपर से 1 2 10, यानी यहाँ तक हमारा तीसरा जोड़ा बनना है। तो ये यहाँ पर हम इसको एक ग्रुप बनाएंगे, एक जोड़ा मतलब इसका टोटल लिखेंगे, 2 और 1 3 10 13। नेक्स्ट अब 4 10 और 9 इनका जोड़ा बनाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी हमारी बनेगी 3 की ग्रुप का। तो 4 और 10 14, 14 9 23 23, इसका भी टोटल यहाँ पे लिखेंगे। नीचे 2 पद बन रहे हैं तो 3 नहीं बन रहे, तो उसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट कॉलम फिर बनाएंगे, चौथा कॉलम। इसमें फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से एक पद छोड़ देंगे और 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो नेक्स्ट में हम एक कौन सा छोड़ेंगे, ये वाला छोड़ देंगे एक को। 2 10 और 4 का ग्रुप बनाते हैं, 2 10 और 4। अब इनका टोटल करेंगे, 10 और 2 12, 12 और 4 16, यहाँ पे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट इसका बना चुके हैं। नेक्स्ट 3 का 10 9 और 2 बच रहा है, इसका यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं। बच गया नीचे 3 चूँकि सिंगल है, इसको छोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे 10 9 19 19 2 21 21, यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब हम एक को छोड़ करके जोड़ा बनाया था हमने। नेक्स्ट 5वें कॉलम में क्या करना होगा, हमें ऊपर से 2 पद छोड़ देंगे, 2 फ्रीक्वेंसी मतलब छोड़ देंगे, उसके बाद 3 का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ से ये 3 10 और 4 14, 14 और 10 24 24, इसका जोड़ा बना लेंगे। और नेक्स्ट 9 2 11, 11 और 3 14, इसका एक जोड़ा ग्रुप बना लेंगे। 9 2 11, 11 और 3 14, इसको टोटल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा पद हमारा सबसे अधिक बार इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई है। तो इसके लिए क्या करना होता है,
जितनी हमारी फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा हैं उनको सबको अंडरलाइन करना होता है, हाईलाइट करना होता है। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव निकाल लेते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एफ वाले कॉलम में, पहले कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहाँ पे है। इसको हाईलाइट किया और इसको हाईलाइट किया। अब जब इसको हमने हाईलाइट किया तो इसके सामने एक टेलीबार, जो इसको हमने हाईलाइट किया तो इसके सामने भी एक टेलीबार लगा लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी ज़्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसके सामने हम इस फ्रीक्वेंसी में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारी जुड़ी हुई है उसके सामने एक एक टेलीबार लगा लेते हैं। एक यहाँ पे लगा दिया और एक 9 के सामने, क्योंकि 10 19 में कौन कौन से पद शामिल थे, 10 और 9 19, तो एक टेलीबार यहाँ पे लग गया। नेक्स्ट ये वाली ज़्यादा है, तो इसमें कौन कौन से पद जुड़े थे, 4 और 10, तो 4 के सामने एक टेलीबार लग गया और एक टेलीबार लग गया 10 के सामने, ये हमारा टेलीबार लग गया। नेक्स्ट इसमें कौन सा ज़्यादा है पद, ये इसमें 3 फ्रीक्वेंसी जुड़ी हैं, कौन सी, 10 4 14, 14 9 23, तो एक टेलीबार यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी 4 9 4 10 और 23, 4 10 और 9 पे, इन पे हमने टेलीबार लगा दिया। इसके बाद देखते हैं कि कौन सा पद ज़्यादा है इसमें 21 ज़्यादा है। तो 21 में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जुड़ी हुई थी हमारी, 3 का कॉलम था, 10 9 और 2, 10 9 19 19 तो 21, 21 में हमारा था, इसमें जुड़ा था ये हमारा 10, 10 के सामने एक टेलीबार, यहाँ पे 4 तक तो टेलीबार लगाते हैं, 5 जब हो जाता है तो इसका ग्रुप बना लेते हैं, सब शुरू से जानते होंगे। तो यहाँ पर एक टेलीबार लग गया, इसके सामने एक टेलीबार ये लग गया और इसमें 2 जुड़ा हुआ था तो एक टेलीबार ये लग गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 24 24 ज़्यादा है। 24 में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है, 10 4 और 20, तो एक टेलीबार यहाँ लग गया, एक टेलीबार यहाँ लग गया, एक टेलीबार यहाँ लग गया। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टेलीबार कौन सी फ्रीक्वेंसी के सामने आ रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा टेलीबार 6 है, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 2। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कॉलम हो गया 6वां, ये हो गया 7वां। तो 7वें कॉलम में हम जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें किसकी मिल रही है, 10 वाले पद की मिल रही है। तो ये हमारा मोड ग्रुप कहलाएगा, ये मोड ग्रुप कहलाएगा ये वाला, ठीक है। अब मोड ग्रुप जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तब हमें कैलकुलेशन करना था मोड का फार्मूला का लगा करके। तो मोड का फार्मूला हम जानते हैं, तो मोड का फार्मूला यानी मोड, जिसको हम जेड अक्षर से डिनोट करते हैं, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब यहाँ पर जब हम मोड ग्रुप निकाल लेते हैं तो मोड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी कहलाती है F1। इसके पहले की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी F0 हो जाएगी और बाद की फ्रीक्वेंसी जो कहलाती है वो कहलाती है F2। L1 हमारा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी यहाँ पर ये जो होगा 20 जो होगा हमारा हो जाएगा L1। अब फार्मूले में इसको रख लेते हैं, पुटअप कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या कहलाता है, इसमें रखते हैं इक्वल टू L1 यहाँ पे है 20 यानी 20 प्लस F1 हो गया 10 माइनस F0 कितना 4 माइनस नीचे अपॉन 2 F1 यानी इंटू 10 माइनस F0 क्या है 4 माइनस F2 है 9 इंटू आई क्या होता है हमारा क्लास इंटरवल का अंतर, यानी L2 माइनस L1, तो L2 है 25, 25 माइनस 20 बराबर 5। जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जेड इज इक्वल टू 20 प्लस 10 में से 4 माइनस कर लेंगे, बच गया 6 अपान 10 दूना 20 और माइनस के दोनों जोड़ेंगे 9 और 4 13 इंटू आई 5। नेक्स्ट स्टेप में जेड इज इक्वल टू 20 प्लस 6 पंजे 30 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 20 में से 13 निकल गया 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट स्टेप में। तो 7 कम 7 7 चौक 28 पॉइंट बच गया, पॉइंट लगा लिया 2 बच गया, 28 2 30 7 दूनी 14 और 6 20 60 हो जाएगा, 7 8 56
7 56 56 4 40 4 4 हो जाएगा 4 60 4 7 25 35 समथिंग। अगर चाहें तो 3 अंक हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू 20 प्लस 4.485। तो ये हमारी जेड की वैल्यू यहाँ पे आ गई 24.485। ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें जेड का मान निकाल पाएंगे। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोशिश करें कि हमारे इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।